श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में लिखा है, किसी के बुरे वक्त में कभी मत हंसना, क्योंकि ये बुरा वक्त चेहरे याद रखता है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, परखने की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे अधिक क्रोध उन लोगों को आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते। मनुष्य का नसीब उतनी बार बदलता है जितनी बार वह ईश्वर को याद करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। भगवद गीता में कृष्ण अपने परेशान शिष्य अर्जुन को 3 रास्तों के बारे में बताकर उसे दिलासा देते हैं और सलाह देते हैं। वे कहते हैं, प्रत्येक एक प्रकार का योग है, दुनिया में जीने का एक तरीका है और साथ ही आंतरिक शांति बनाए रखता है। वे कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग हैं। गीता की शुरुआत कृष्ण चैंपियन के रूप में कार्रवाई के योग या कर्म योग के मार्ग से होती है। कृष्ण प्रेरक हैं, वे दिशा निर्देश निर्धारित करते हैं जो बागवानी के लिए उतने ही सही हैं जितने कि वे युद्ध छेड़ने के लिए हैं। कर्म योग, वे कहते हैं, ईमानदारी से किसी की प्रेरणा का मूल्यांकन करने, कौशल और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करने की क्षमता है और फिर भी कार्रवाई के परिणाम से जुड़ा नहीं है। भक्ति योग के मार्ग पर मदद की पेशकश की जाती है और आत्माओं को प्रेम के माध्यम से चंगा किया जाता है। आत्मा के प्रेम के माध्यम से जो शाश्वत है और प्रत्येक आत्मा के लिए शाश्वत के प्रेम के माध्यम से। लेकिन कृष्ण यहीं नहीं रुके। गीता के अध्याय 7 से 12 में वे भक्ति और प्रेम भक्ति योग का मार्ग सिखाते हैं। यह मार्ग आमतौर पर उन लोगों से जुड़ा है जो खुद को संगीत, कविता, नृत्य और अन्य ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं और यह सेवा, प्रार्थना और ध्यान के जीवन का पर्याय है, एक जीवन जो भगवान को समर्पित है। लेकिन भक्ति के मार्ग पर आनंद पाने के लिए आपको एक कलाकार या धार्मिक संघ का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। अंततः यह मार्ग मानव हृदयों के उत्थान के बारे में है। भक्ति योग के मार्ग पर मदद की पेशकश की जाती है और आत्माओं को प्रेम के माध्यम से चंगा किया जाता है। आत्मा के प्रेम के माध्यम से जो शाश्वत है और प्रत्येक आत्मा के लिए शाश्वत के प्रेम के माध्यम से। भक्ति योग का मार्ग अनायास ही खुल जाता है। कुछ लोगों के लिए इसका आकर्षण ईश्वर के प्रति निहित आकर्षण से उपजा है। दूसरों के लिए योग के प्रति आभार एक शिक्षक के लिए, अभ्यास की एक प्रणाली के लिए या प्राकृतिक ब्रह्मांड के लिए प्यार और सम्मान में परिपक्व होता है। भक्ति का झूठा भाव हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। हम में से अधिकांश लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी किसी शिक्षक या हठधर्मिता में कट्टर आस्था का परिणाम अंत में निराशा या उससे भी बुरा हुआ है।
हम शुरुआत में ही भक्ति योग के बारे में प्रश्न पूछकर इससे बच सकते हैं। उदाहरण के लिए अभ्यासियों के रूप में क्या हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम स्वयं को किसी विशेष व्यक्ति, ईश्वर या परंपरा के प्रति समर्पित करें? योग में भक्ति का स्वरूप क्या है और इसे आवाज कैसे दी जाती है? देखते हैं गीता इसके जवाब में क्या कहती है। भक्ति योग के मार्ग पर मदद की पेशकश की जाती है और आत्माओं को प्रेम के माध्यम से चंगा किया जाता है। आत्मा के प्रेम के माध्यम से जो शाश्वत है और प्रत्येक आत्मा के लिए शाश्वत के प्रेम के माध्यम से। यह भाषा में बदलाव से संकेत मिलता है। जब कृष्ण भक्ति के मार्ग के बारे में बात करते हैं तो वे अब तीसरे व्यक्ति में नहीं बोल रहे हैं। मैं सभी प्राणियों के लिए समान हूँ और मेरा प्रेम सदैव एक समान है, पर जो भक्ति से मुझे भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। क्योंकि यदि कोई बुराई करने वाला भी आपके सारे प्राण से मेरी उपासना करे तो अवश्य है कि वह अपक्की धार्मिक इच्छा के कारण धर्मी ठहरे। वह जल्द ही शुद्ध हो जाएगा और हमेशा की शांति को प्राप्त करेगा। हे अर्जुन, यह जान ले कि जो मुझसे प्रेम रखता है उसका नाश न होगा। गीता के मध्य अध्यायों में इस प्रकार के श्लोक गूंजते हैं। वे लगभग यीशु और अन्य महान शिक्षकों के शब्दों के समान हैं जिन्होंने अनुयायियों को भक्ति के मार्ग पर प्रेरित किया। वे प्रकाश की आवाज के साथ बोलते हैं जो हर मानव हृदय पर लक्षित है। लेकिन कृष्ण कौन है और उसका आध्यात्मिक अधिकार क्या है? उसका नाम हमें एक महत्वपूर्ण सुराग देता है। कृष्ण नाम संस्कृत की क्रिया जड़ कृष से लिया गया है, एक शब्द जिसका अर्थ है खींचना या खींचना, किसी की ओर आकर्षित करना। कृष्ण केवल एक सन्निहित शिक्षक नहीं है, वह अंतर्निवासी शक्ति भी है जो निरंतर हमें बुला रही है, हमें अपनी ओर खींच रही है। एक फूल की तरह जिसका रूप और रंग भटकती मधुमक्खियों को आकर्षित करता है, कृष्ण हमारे भीतर सुंदरता और सच्चाई की आवाज हैं, हमें अपने अस्तित्व से पीने के लिए अंदर खींच रहे हैं। कृष्ण नाम संस्कृत की क्रिया जड़ कृष से लिया गया है, एक शब्द जिसका अर्थ है खींचना या खींचना, किसी को अपनी ओर आकर्षित करना। यद्यपि मैं अव्यक्त हूँ, फिर भी अज्ञानी सोचते हैं कि मैं अपनी निम्न प्रकृति का वह रूप हूँ जो नश्वर आँखों से देखा जाता है। वे मेरी उच्च प्रकृति, अविनाशी और अप्रतिम को नहीं जानते। हालांकि जब हमें कृष्ण की आवाज से बुलाया जाता है तो हमसे किसी नए धर्म में शामिल होने या किसी शिक्षक पर भावनात्मक निर्भरता विकसित करने की उम्मीद नहीं की जाती है। और अगर हम में से कुछ खुद को कृष्ण की कहानियों और शिक्षाओं के प्रति आकर्षित पाते हैं तो हम योग में कृष्ण की परंपरा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं। स्वयं की पुकार स्वयं को जानना है। यह किसी के हृदय से निकली हुई पुकार है, ऐसी पुकार जो भय और अतीत के दोषों को दूर कर देती है। यौगिक शब्दों में कृष्ण की वाणी प्रेम, सत्य और आत्मस्वीकृति की वाणी है जो स्वयं की आत्मा से प्रवाहित होती है। लेकिन प्यार हमें ऐसा व्यवहार करने के लिए मजबूर क्यों करता है? प्यार के बारे में ऐसा क्या है जो इतना बदल रहा है? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। यह केवल प्रेम का स्वभाव है। देना, प्राप्त करना, साझा करना और एकजुट करना प्रेम का मार्ग है। वे ऐसे फूल हैं जहां प्रेम पनपता है। कृष्ण हमसे प्रेम से प्रेम करने की अपील करते हैं। अभी भी पहले व्यक्ति में बोलते हुए वह पूछता है कि हम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में व्यवहार करते हैं जो प्रेम में है। आत्मा के वैराग्य को छोड़कर अनदेखे और अनसुने वे पुकारते हैं, मुझे अपना मन दो और मुझे अपना हृदय दो, मुझे अपना प्रसाद और अपनी आराधना दो, और इस प्रकार अपनी आत्मा के साथ सद्भाव में और मुझे अपने लक्ष्य को सर्वोच्च बनाकर तुम वास्तव में मेरे पास आओगे।